ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता पार्वती खंड अध्याय 141। नगर में बारातियों का प्रवेश, द्वाराचार तथा पार्वती द्वारा कुल देवता का पूजन। ब्रह्मा जी बोले, तदंतर शिव जी की प्रसन्नचित्त होकर अपने गणों, देवताओं, दूतों तथा अन्य सभी लोगों के साथ कौतूहल पूर्वक हिमालय के घर गए। हिमालय की श्रेष्ठ प्रिया मैना भी सभी स्त्रियों के साथ उठकर अपने घर के अंदर गई। इसके बाद वे सती शिव जी की आरती के लिए हाथ में दीपक लेकर सभी ऋषियों की स्त्रियों के साथ लेकर आदरपूर्वक द्वार पर आई। वहां मैना ने द्वार पर आए हुए सभी देवताओं से सेवित गिरजापति महेश्वर शिव को बड़े प्रेम से देखा। सुंदर चंपक पुष्पों के वर्ण के समान आभा वाले, 5 मुख वाले, 3 नेत्र वाले, मंद मुस्कान तथा प्रसन्नता युक्त मुख वाले, रत्न तथा स्वर्ण आदि से शोभित, मालती की माला से युक्त, उत्तम रत्नों से जटित, मुकुट से प्रकाशित, गले में सुंदर हार धारण किए हुए, सुंदर कंगन तथा बाजूबंद से सुशोभित, अग्नि के समान दैदीप्यमान, अनुपम, अत्यंत सूक्ष्म, मनोहर, बहुमूल्य तथा विचित्र युग्म वस्त्र धारण किए हुए, चंदन, अगरू, कस्तूरी तथा सुंदर कुमकुम के लेप से सुशोभित, हाथ में रत्नमय दर्पण लिए हुए, कज्जल के कारण कांतिमान नेत्र वाले, संपूर्ण प्रभा से आच्छन्न, अत्यंत मनोहर पूर्ण यौवन वाले, रम्य सजे हुए अंगों से विभूषित, स्त्रियों को सुंदर लगने वाले, व्याघ्रता से रहित, करोड़ों चंद्रमा के समान मुख वाले, करोड़ों कामदेव से भी अधिक शरीर की छवि वाले तथा सर्वांग सुंदर, इस प्रकार के अपने जामाता सुंदर देव प्रभु शिव को अपने आगे स्थित देखकर मैना ने अपना शोक त्याग दिया और वे आनंद में भर गई। वे अपने भाग्य, गिरजा तथा पर्वत के कुल की प्रशंसा करने लगी। उन्होंने अपने को कृतार्थ माना और वे बार बार प्रसन्न होने लगी। तभी वे सती मैना प्रसन्नमुख होकर आरती करने के लिए गई और आनंद पूर्वक उन्हें देखने लगी। वे मैना गिरजा की कही हुई बात का स्मरण कर विस्मित हो गई। उनका मुख कमल हर्ष के कारण खिल उठा और वे अपने मन में कहने लगी, उस पार्वती ने मुझसे पूर्व में जो कहा था, मैं तो उससे भी अधिक सौंदर्य परमेश्वर को देख रही हूँ। इस समय महेश्वर का सौंदर्य तो वर्णन से परे है। इस प्रकार विस्मित हुई मैना अपने घर के भीतर गई। युवतियां प्रशंसा करने लगी और गिरजा धन्य और धन्य हो गई। कुछ कन्याओं ने तो यह कहा कि यह साक्षात भगवती दुर्गा है। कुछ कन्याओं ने इस प्रकार कहने लगी कि ये गिरजा धन्य है जो इन्हें मनोहर पति प्राप्त हुआ। हम लोगों ने तो इस प्रकार के मनोहर वर का दर्शन ही नहीं किया है। इस समय श्रेष्ठ गंधर्व गाने लगे, अप्सराएं नृत्य करने लगी। सभी देवता शंकर जी के रूप को देखकर अत्यंत हर्षित हो गए। बाजा बजाने वाले अनेक प्रकार के कौशल से मधुर ध्वनि में आनंद पूर्वक अनेक प्रकार के वाद्य बजाने लगे। इसके बाद हिमालय ने भी प्रसन्न होकर द्वाराचार किया। मैना ने भी आनंदित होकर सभी स्त्रियों के साथ महोत्सव पूर्वक परिचिन्न किया। फिर वे अपने घर चली गई। उसके बाद शिव जी भी अपने गणों और देवताओं के साथ निर्दिष्ट स्थान पर चले गए। इसी बीच हिमालय के अंतपुर की परिचारिकाएं दुर्गा को साथ लेकर कुल देवता की पूजा करने के लिए बाहर गई। वहां पर देवताओं ने प्रेम पूर्वक अपलक दृष्टि से नील अंजन के समान वर्ण वाले, अपने अंगों से भूषित शिवजी के द्वारा आदत 3 नेत्र वाली, शिवजी के अतिरिक्त अन्य के ऊपर हटे हुए नेत्र वाली, मंद मंद हास्ययुक्त और प्रसन्न मुख मंडल वाली, कटाक्ष युक्त, मनोहर सुंदर केशपावली, सुंदर पत्र रचना से सुशोभित, कस्तूरी बिंदु सहित सिंदूर बिंदु से सुशोभित, वक्ष तल पर श्रेष्ठ रत्नों के हार से सुशोभित, रत्न निर्मित बाजूबंद धारण करने वाली, रत्नमय
कंकणों से मंडित श्रेष्ठ रत्नों के कुंडलों से प्रकाशित सुंदर कपोलों वाली मणि और रत्नों की क्रांति को फीकी कर देने वाली दंत पंक्ति से सुशोभित मनोहर बिंब फल के समान अधरोष्ठ वाली रत्नों के आवक यावक महावर से युक्त हाथ में रत्नमय दर्पण धारण किए हुई क्रीड़ा के लिए कमल के विभूषित चंदन अगुर कस्तूरी तथा कुमकुम के लेप से सुशोभित मधुर शब्द करते हुए घुंघरों से युक्त चरणों वाली तथा रत्न वर्ण के पादतल से सुशोभित उन देवी को देखा। उस समय सभी देवता आदि ये जगत की आदि स्वरूपा तथा जगत को उत्पन्न करने वाली जगत जननी देवी को देखकर भक्ति युक्त सिर झुकाकर मैना सहित उन्हें प्रणाम किया। त्रिनेत्र शंकर जी ने भी उन्हें अपने नेत्र के कोण से देखा और सती के रूप में देखकर विजहर्ष को त्याग दिया। शिवा पर टिकाए हुए नेत्र वाले शिव सब कुछ भूल गए। गौरी को देखने से हर्ष के कारण उनके सभी अंग पुलकित हो उठे। इस प्रकार कालिनी नगर के बाहर जाकर कुल देवी का पूजन कर तुझ पत्नियों के साथ अपने पिता के रम्य घर में प्रवेश किया। शंकर जी भी देवताओं ब्रह्मा तथा विष्णु के साथ हिमालय के द्वारा निर्दिष्ट अपने स्थान पर प्रसन्नता पूर्वक चले गए। वहां पर सभी लोग गिरीश के द्वारा नाना प्रकार की संपत्तियों से सम्मानित हो शंकर जी की सेवा करते हुए सुखपूर्वक ठहर गए। ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता पार्वती खंड अध्याय 141 संपूर्ण हुआ।